अभी आपको किन में जगह नजर आती है कंपनीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे बताइएगा इस इंडेक्स पे जहां पे अभी भी एक अच्छा गेन है? अगर रूल ये है, नंबर वन रूल ये है कि आपने कोई शेयर लिया और वो शेयर ऊपर जा रहा है तो आप वेट करेंगे। इसी तरह जब आप रिफाइनरीज में आएंगे तो अटक रिफाइनरी, एनआरएल, पीआरएल, चारों रिफाइनरी के चारों स्टॉक्स, खासतौर पे अटक रिफाइनरी और एनआरएल बड़े स्टॉक है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग दे रहे हैं। तो इस तरह की तेज कंपनीज कौन कौन सी आपने टॉप पिक्स में रखी हुई है जो आपको लगता है अपने स्ट्रक्चर में है, अपने चैनल को फॉलो करिए और यहाँ से तेज हो सकती है, उनमें जगह है? अच्छा, ये एवीएन का एक मंथली चार्ट है जिसके अंदर ये इसकी रेंज है। सबसे पहले जब आप लेफ्ट पे देखेंगे, मेरे ये मैंने कर्सर घुमा रहा हूँ जहाँ पर, तो जी। यहाँ से लेकर एक एक, दो, तीन। अस्सलाम वालेकुम। तेजी मंदी शो एपिसोड 5 के साथ हाजिर हैं। आप लोगों ने हमें देखा था, हम लोग लाहौर में थे तो कोशिश की थी कि एपिसोड से तो थोड़ा सा वक्फा आ जाएगा, लेकिन लाइव के थ्रू हमने कोशिश की थी आपको अपडेट करते रहे। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे सोहेल फारूक साहब और समझते हैं लाइव में तो हमने कवर किया था, लेकिन अब जो है कुछ कंपनीज, मार्केट, इंडेक्स, बाइंग बनती है नहीं बनती, बहुत सारी चीजें टेक्निकल्स समझते हैं सोहेल फारूक साहब से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह सर करम है। लाहौर में तो काफी हमने कोशिश की अपडेट करने की, और आई थिंक जहां तक मुझे याद है जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था तो काफी सवाल मारी के आते थे कि मारी पेट्रोलियम का क्या होगा। और मुझे याद है जब हमने लास्ट एपिसोड किया था तो उसके थंबनेल पे आप लोग देख भी सकते हैं कि वहां पे हमने मारी का लिखा हुआ भी था, तो उसकी बाइंग रेंज और उसकी क्या टारगेट प्राइसेस बनते तो वो हमने बताए थे। बट देन अगेन बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, कुछ नहीं करते। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम उसको एडवाइस करते हैं, लोगों को बेहतर मशवरा देते हैं। तो सर मार्केट की क्लोजिंग को किस तरह देखते हैं? और 2 हफ्ते पहले जब हमने एपिसोड किया था उस वक्त मार्केट जहाँ पे थी, फिर लाहौर का हमने सारा टाइम देखा जिसमें मार्केट ने करेक्शन भी ली, 5,000 पॉइंट निकल गए थे मार्केट से। वहां पे मार्केट थोड़ा सेटल हुई, अब मार्केट थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। क्या इसको अच्छी एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, एक अच्छी करेक्शन कह सकते हैं? दूसरी चीज ये कि जब लास्ट हमारी बात हो रही थी तो आपने ये बात बोली थी कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज में चले जाना चाहिए, बेहतर होगा। थोड़ी सी करेक्शन लेगा, अगर साइडवेज में चली जाए, एक बैंड के अंदर ट्रेड करती रहे तो बेहतर रहेगा। तो क्या आप वो बैंड के अंदर ट्रेड करना शुरू कर गई है? इज इट दैट टाइम? उस पर थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का कि वो किसी ना किसी तरह अपडेट अपने आप को रखने के लिए जुड़े रहते हैं। और जहाँ जहाँ से डेटा मिलता है, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तो लोगों को चाहिए कि जहाँ जहाँ से मिल सके अवेल करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब चीज़ें ही इंसान को आगे बढ़ाती हैं। हम भी इंडस्ट्री में ही, मार्केट भी सिखाती है। और चाहे जितने भी लोग हों जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल इंडस्ट्री है, उनको देख के दूसरों को, ज़रूर बात है, कोई एक चीज़ बता रहा होगा। अब एक इंसान की बस में तो नहीं कि सब चीज़, तमाम चीज़ों को ही ग्रिप कर ले, पकड़ ले। सुफियान है, डॉक्टर साहब हैं, या सोशल मीडिया पर दूसरे हमारे दोस्त यार हो, सारे जो काम करते हैं, सबको एक दूसरे से फायदा होता है। तो पब्लिक को भी चाहिए कि अपने आप को लर्नर बनाए, अच्छा स्टूडेंट बनाए, ताकि आगे बढ़े। दूसरा ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसके थ्रू हमने उस दिन जब मार्केट क्रैश कर गई थी 12,000 पॉइंट 2 दिन में, 3 दिन में, उसके बाद जो फ्राइडे था आई थिंक, उस दिन हमने बड़ा, लाहौर में होते हुए भी लोगों को बड़ा मोटिवेट किया, बताया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या करना चाहिए। उसके बाद माशाल्लाह फिर मार्केट ने रिकवरी करके 10,000 पॉइंट रिकवर भी किए। तो चैनल जो है वो, लोग व्हाट्सएप अगर अपने आप को, चैनल ज्वाइन करना आसान है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर भी, डिस्क्रिप्शन जितनी भी होती है हर वीडियो की, उसके नीचे हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। और ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी टीम का ये सबसे बड़ा ग्रुप है, चैनल जो है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ ना कुछ और बेहतरी हो जाएगी, टाइमिंग बेहतरी हो जाएगी अपडेट की। क्योंकि 24 घंटे के अंदर कभी वीडियो बनाया, कभी ना बना सके, कभी बिजी हुए, कभी हम बाहर जाते हैं, कभी मीटिंग करते हैं, लेकिन उस चैनल के थ्रू बड़ी जल्दी अगर कोई अपडेट होती है, कोई उतार चढ़ाव ऐसा ऐसा होता है अचानक से, तो उसको अपडेट करने में आसानी होती है। तो जो जो लोग भी अगर चाहें कि भाई कुछ ना कुछ जल्दी मिल जाए या कुछ अपडेट मिल जाए, तो चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लें। अच्छा, बाकी रही आपने बात क्लोजिंग, क्लोजिंग की, क्लोजिंग अच्छी हुई है, इवन दो के फ्यूचर रोल ओवर क्लोजिंग की बातें होती हैं। अव्वल मैं तो उसको इतना नहीं मानता, लेकिन बार बार लोग कहते हैं जब जो मंदी होती है तो फ्यूचर रोल ओवर में पोजीशन ना हो तब भी वो मार्केट गिरेगी, जब मार्केट अप ट्रेंड होती है तो फ्यूचर रोल ओवर में जितनी पोजीशन हो। बहरहाल ये बहाने होते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के टेक्निकल से, लेवल से कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई चीज़ ओवर बॉट होगी तो बहाना होगी, कि चाहे वो उसमें कोई खबर खराब आ गई, या चाहे उसमें लेवरेज पोजीशन ज़्यादा है वो गिरती है। इवन दो आज उसको समझा जा रहा था कि कल करेक्शन हुई है, और अ, आज का दिन रोल ओवर की वजह से, और हमें भी लग रहा था कि रोल ओवर की वजह से ज़रा मोहतात रहना चाहिए। फिर आगे 2 दिन जो है वो क्लोजिंग है ईयर एंड की, उस हिसाब से ही मोहतात रहना चाहिए। जो आज की सेटलमेंट होगी वो मंगल को होगी, तो आने वाले 2 दिन कॉशियसली
काम करें, मसला नहीं है। कॉशियसली तो वैसे भी देखो मुफीज रहना ही पड़ेगा लोगों को, कि पिछले 3-4 हफ्तों में जिस तरह से मार्केट ने स्विंग हम्म, चलाई है अपनी, छुरियां जो चलाई हैं मार्केट ने, हम्म, उसके अंदर आप देखो ना बड़े बड़े पूरा कुल्हाड़ा है। इतना आसान नहीं है इसको डाइजेस्ट करना हर आदमी के लिए, जो इसकी वॉलेटिलिटी है उतना आसान नहीं है कि अगर आप इस सिर्फ के हाई लो देख लें, पीएसओ का देखें 465, और जो लो मारा है 416 आई थिंक, तो 50 रुपये साफ हो गए। और अगर आप देखें तो माड़ी 900, 611, हम्म, इंडेक्स तो तकरीबन वही है, कमो बेश निकला 11-12 हज़ार रुपये, 5,000 पॉइंट कम हुए हैं। लेकिन अगर आप प्राइस देखें तो वो टूट किसी गए। भी आइटम को उठा के देख लें ना जी, बिल्कुल 220, शायद आई थिंक 218, और एक 188 तक आई थिंक मार दिया था पीपीएल। और इसी तरह एयर लिंक कोई भी आइटम ले लें आप, तो उसकी जो हाई लोज होते हैं उसको देख के लगता है यार ये अजीब, मिजान देखें कहाँ चला गया था, अब दोबारा बेहतर हुआ है थोड़ा सा। तो हर स्क्रिप्ट के अंदर या तो कोई ऊपर जा रही होगी, कोई नीचे जा रही होगी। इंडेक्स के साथ साथ सब बराबर बराबर नहीं चलेंगे। इंडेक्स 500 पॉइंट प्लस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कर लेते हैं आप, ये इंडेक्स जो अगर जो है 12,000 पॉइंट गिरा, तो कम वो 10% होता है। तो आइटम ये नहीं 10% ही गिरेंगी, तो कोई खड़ी रह जाएगी, कोई ज्यादा गिर जाएगी, कोई कम गिर जाएगी, और कोई बढ़ भी जाएगी। इसी तरह जब इंडेक्स वापस रिकवर करता है तो भी उल्टा होगा, कोई बढ़ जाएगी कोई गिर जाएगी। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है कि आप इस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करें। लेकिन इवन इसके बावजूद मैं समझता हूँ क्लोजिंग बेहतर हुई, अच्छी हुई है। जो कॉन्फिडेंस 2 दिन में शटर हुआ था, आज थोड़ा सा ठहराव आया है, क्योंकि जुम्मे का दूसरा जो सेशन होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट समझा जाता है अगले हफ्ते के लिए। तो थोड़ा ठहराव आया है, अभी भी कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिसको मार्केट क्रॉस करे तो उसके बाद और बुलिश हम देख सकते हैं। अच्छा सोहेल साहब, जब हम लाहौर में भी थे तो हम जो हमारा लिपी फिपी का डेटा था, लोकल इन्वेस्टर्स का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो का डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें म्यूचुअल फंड हमें लिपि के डेटा में सेलिंग साइड पर नजर आया। अभी म्यूचुअल फंड फंड की क्या पोजीशन है? क्या वो मार्केट में वापस अपनी एंट्री बना रहे हैं? क्या उन्होंने बाइंग शुरू की है? क्योंकि एक परसेप्शन तो ये भी है कि अगर आपका जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो एंट्री लेता है तो उसके साथ आप एंट्री लेना शुरू कर दें, तो आप फिर भी एक सेफ साइड पर हो जाते हैं। और अगर वो बेच रहा है तो आप वहां से एग्जिट कर लें। तो अब म्यूचुअल फंड किस साइड पे स्टैंड करता है? क्या उन्होंने बाइंग शुरू कर दी? क्या उनको मार्केट इतनी अट्रैक्टिव लग रही है? क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फंड के पास अभी भी पोजीशन बचती है स्टॉक मार्केट में अपने फंड्स को इन्फ्यूज करने की, लेकिन उस तरह उन्होंने की ये नहीं है। नहीं देखो, इक्विटी फंड्स में तो वो लोग इतना ज्यादा कॉशियसली प्ले करते हैं हमेशा से, और कॉशियसली प्ले करते आए हैं। अब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जरा जल्दी पैनिक कर जाते हैं या बहुत एग्रेसिव बाइंग करते हैं। उनका भी एटीट्यूड पब्लिक की तरह ही है, क्योंकि पब्लिक का पैसा ही उनके पास होता है। जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि तगड़ी इंस्टीट्यूट कही जाती है, इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, कंपनीज है, उनका जरा एटीट्यूड डिफरेंट होता है। गोरे का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा भी निकालेगा भी, लेकिन अभी इस वक्त जब जो ट्रेंड है ना उसके अंदर सभी पावरफुल हो गए हैं। इंडिविजुअल्स भी बहुत पावरफुल हैं। आप देखो ना जिस तरह से अकाउंट्स खुल रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर अगर 2,000 अकाउंट खुल रहा है, जो वर्किंग डे काउंट करते हैं अगर हम, या 1,500 कर ले चलें, 15 से 20 हज़ार अकाउंट खुल रहा है महीना ऑन एन एवरेज। तो अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, चले छोटी छोटी अमाउंट भी लगाएं, कि सबका अगर 1-1 लाख समझ लें, तो बहुत पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर। तो लेकिन इसलिए लेकिन सुन साहब, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल भी आपको रोक के, ताकतवर हैं। ताकतवर से मुझे एक सवाल जहन में आया, मैं यहाँ पे आपको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन अकाउंट ओपनिंग करना, लेकिन एक चीज हो गई, लेकिन इंडिविजुअल्स को 900 पे मारी खरीद लेना एक दूसरी चीज हो गई। तो आपको फिर भी लगता है कि इंडिविजुअल्स की एक ताकत है इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी, क्योंकि उनकी वेल, बाइंग्स से नजर नहीं आता इस तरह। जब हमने आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एक दिन पहले जो बाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की है। 8 मिलियन डॉलर है तकरीबन। और आज हम जब जहाँ बैठे हुए हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस बंद हुई है तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इंडिविजुअल्स की बाइंग का अगर आप प्रेशर होता तो मार्केट माइनस होती। अब चेंज ऑफ हैंड्स जो है ना वो इतना जल्दी हो रहा है कि पहले म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री नहीं ली, म्यूचुअल फंड्स मनी मार्केट में रहे। मनी मार्केट से जब निकले और बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ उसका, इंटरेस्ट रेट्स का, तो वो पैसा सारा इन्होंने इक्विटी फंड में ट्रांसफर किया, और बहुत लेट चढ़े। जब गोरा इंश्योरेंस, इवन बैंक्स, कंपनीज, और इवन इंडिविजुअल्स थोड़ा थोड़ा एग्जिट कर रहे थे, तो इंश्योरेंस सारा ले रहा था। इवन वैनगार्ड की सेलिंग को जो ऑलमोस्ट सारा म्यूचुअल फंड ने ही अब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब किया था। कोई भी आइटम उठा ले, प्रेमा है या फौजी फूड है या एफसीपीएल है, 50 आइटम ऐसी हैं जिसके अंदर ऑटो की कुछ आइटम हो गई। हर सेक्टर से कुछ ना कुछ ऐसे आइटम है जो फंड्स इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंदर। फर्टिलाइजर, बैंक्स, सीमेंट्स, हर जगह पे उनके कुछ कुछ
लिमिटेड स्टॉक्स हैं गोरे के, मतलब जितना भी ये इंस्टीट्यूशन है सारा, उनके कोई 50 स्टॉक के दरमियान ये सब कुछ चलता है, जिसके अंदर अच्छा पेड अप कैपिटल हो, डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। लेकिन पूरी मार्केट तो वो लोग नहीं चलाते, उस सेंटिमेंट तो ड्रिवन रखते हैं कि अगर उनकी होल्डिंग अच्छी कंपनीज के अंदर है और उसको लेते हैं वो एक सेक्टर में वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, अगर एग्रो फर्टिलाइजर के, एग्रो कॉर्पोरेशन के। लेकिन साथ साथ उसकी वजह से इंडिविजुअल्स को बहुत ताकत मिलती है, वो हर चीज में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। बात रही उनकी सेलिंग की, उनकी सेलिंग की वजह से जो प्रेशर आता है वो मार्केट में दिखता भी है कि अगर वो हैवी वेट लेंगे तो हैवी वेट बेचेंगे भी, उसकी वजह से ही पॉइंट्स गिरते हैं और मार्केट नीचे पब्लिक चल रहा पैनिक कर जाती है जी। है। अच्छा सुहेल साहब, अब आपको आज जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आई थिंक 1,11,000 के करीब इंडेक्स हमारा है, 1,17,000 को टच किया था। अभी मार्केट में किन कंपनीज में पोटेंशियल है? सवाल मैं थोड़ा सा इस तरह पूछूंगा क्योंकि जो कमेंट्स में लोगों के पढ़ भी रहा होता ना, तो आप तो बता देंगे हमारी की ये रेंज है और यहाँ पे बेचना है। सिमिट्री, मुझे याद है पिछली वीडियो में सिमिट्री का थंबनेल पे भी लगा हुआ था, वो बढ़ भी गया वहां से। पीएसओ की आपने बात की थी, वो भी बढ़ गया। तो जब अटक रिफाइनरी की बात की थी, वो भी बढ़, बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं। लेकिन शायद लोग, बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किस कंपनी, सभी अच्छी लग रही है, सभी बुरी लग रही है। अभी आपको किन में जगह नजर आती है, कंपनीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे बताइएगा इस इंडेक्स पे जहां पे अभी भी एक अच्छा गेन है? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह आता है कि मारी पेट्रोलियम अच्छी कंपनी है, पीएसओ अच्छी कंपनी है, लेकिन किस रेंज में खरीदना है? जिसने 900 पे मारी लिया, वो उसको ये भी नहीं पता कि मैंने ट्रेड करना है कि इन्वेस्ट करना है, वो फंस गया। अब वो अच्छी कंपनी के बढ़ने का जब तक वेट करेगा, तब तक उसके अगेंस्ट कोई और कंपनी चल रही होगी, तो क्या उसको स्विच करना चाहिए, उसको उसी नहीं में पोजीशन बना के ये रखनी चाहिए? देखो, ये अगर आपने सवाल किया, अगर मैं बताऊंगा चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता ना जो सुन रहा है वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, हम्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आई डोंट नो। लेकिन मैं अगर मैं वो इसका, बंद, मैं इसका सवाल रखता हूँ कि मोस्टली लोग ट्रेडर हैं। हाँ तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज है, वो तो मैंने कल भी चैनल पे भी लिखा है, अपने ग्रुप्स में भी लिखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डे टू डे डे एक्टिविटी जो है उसको देखना नहीं होता, और उसका मैट वो ताल्लुक ही नहीं है उसका कि आप उसकी प्राइस पे बैट करें कि आज ये 100 रुपये का है, कल 102 का हो जाएगा, वो मैटर नहीं करता। इन्वेस्टमेंट तो रोज होती है, आज भी होगी चाहे वो 900 का माड़ी हो, और कल भी होगी चाहे 90 रुपये का हो, परसों भी होगी चाहे 9,000 रुपये का माड़ी हो। एक अच्छी कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं और उसको रोजाना देखेंगे नहीं, हर महीने लगा रहे हैं, हर रोज लगा रहे हैं, उसके लिए जो बेहतर कंपनीज हैं वो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हर सेक्टर में होगी। अटक रिफाइनरी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर, मैं अटक रिफाइनरी पे ही जाऊंगा चाहे वो 1,000 रुपये का हो जाए। सही है, सही है। मैं माड़ी पे ही जाऊंगा चाहे वो 10,000 रुपये का हो जाए। हर सेट पीएसओ और अटक पेट्रोलियम, इनमें दोनों, उन दोनों पे ही जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं किसी और सेक्टर पे आऊंगा, इंजीनियरिंग में जाऊंगा, तो मैं मुगल पे और आईएसएल पे जाऊंगा, मुगल फर्स्ट। कोई भी सेक्टर की जो टॉप कंपनी है ना, अब एंग्रो कॉर्पोरेशन खत्म हो रहा है तो दाऊद हरकुलिस एक नाम हो जाएगा, तो कुछ दिनों बाद एंग्रो कंपनी हो जाएगी कुछ, तो दाऊद हरकुलिस पे जाऊंगा मैं। एफएफसी भी प्रोबेबली शरिया हो जाएगी, क्योंकि एफएफबीएल खत्म हो गया, कुछ दिनों में हो जाएगी, तो एफएफसी पे जाऊंगा। तो मैं हर वो कंपनी जो अपने सेक्टर में सबसे टॉप पे होती है ना, टॉप नॉच कंपनी, उसी की फेरिस्त बनाऊंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा, और हर रोज लूंगा। आज वो 400 रुपये का है तब भी लूंगा, कल 350 का है तब भी लूंगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिल्कुल और सही। मैं उस कंपनी का हिस्सेदार बन रहा हूँ। कंपनी का हिस्सा, उसकी मालियत उस हालात के हिसाब से होती है, प्राइस के हिसाब से नहीं होती, उस कंपनी की हालत के हिसाब से होती है। ये बिल्कुल सही है। डिफरेंस है बहुत बड़ा हमारी सोचों में, लोगों की सोच में, कि प्राइस कितने का है। प्राइस मैटर तभी करता है हम्म। जब आप अच्छी जग चीज खरीदने जाते हैं, अच्छा घर खरीदने जाते हैं, तो अच्छा घर तो आपको महंगा मिलता है ना, हाँ, आपको ये तो सस्ता तो है। नहीं मिलता, आप झुग्गी लेने तो नहीं जा रहे हैं। आप अच्छे सिक्योरिटी वाले एरिया में अच्छा फ्लैट भी लेंगे तो वो आपको 4 करोड़ का मिलेगा, 5 करोड़ का मिलेगा, 6 करोड़ का मिलेगा। और आप जहाँ ट्रांसपोर्ट ना हो, पार्किंग ना हो, अब उधर रिस्क ज्यादा हो, सिक्योरिटी ना हो, तो वहाँ शायद 50 लाख का भी मिल जाए। मीजान बैंक हो गया, बैंकों में सबसे तगड़ी, पावर सेक्टर में हब पावर हो, अभी कुछ भी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो हब पावर लेंगे, तो फ्यूचर की प्लान्स तो उसको है ना, शायद शायद प्रॉब्लम की वजह से सस्ता मिल रहा है। सही है। और इसी तरह आप एफसीपीएल, एंग्रो फूड्स, इतनी बड़ी पेरेंट कंपनी है दो, एंग्रो और फ्रांसलैंड, फौजी फूड, इतना बड़ा ग्रुप है, कंपनियां कहाँ पहुंची हुई हैं, फौजी सीमेंट, एफएफबीएल मर्जर हो गया, अस्करी बैंक, वो पूरा ग्रुप देखा आप, तो एफएफएल फॉर श्योर। तो हर अच्छी कंपनी जिसका थोड़ा बहुत भी आपको पता है कि हाँ किसी ग्रुप से है, नामवर कंपनी है, इस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी है, सीमेंट लेके लें आप, फौजी सीमेंट ले लें, लकी सीमेंट ले लें, अच्छे ग्रुप, अच्छी कंपनी, टेंशन खत्म, और उसमें लेते रहें। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट साइड। आप रोज रेट नहीं देखेंगे उसके,
आज बिल्कुल ठीक है। 36 रुपए का तब भी लेंगे, कल 30 रुपए का तब भी लेंगे, परसों आपके वो 50 रुपए तब भी लेंगे। एक दिन वो लकी बन जाएगा, लकी जो है वो नेस्ले बन जाएगा, नेस्ले जो है वो रफान में प्रोडक्ट बन जाएगा। आज से 10 साल बाद कंपनी और महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हर साल उनकी कैपिटल बढ़ रहा है ना उनका। हुँ, हर बिल्कुल ठीक साल है। जो कंपनी प्रॉफिट्स करती है उनकी बुक वैल्यू बढ़ रही है, तो कल बढ़ कल रही है। को तो आपको और महंगी मिलेगी। तो अगर लेकिन आप बोलेंगे कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, मैंने 30 में लिया था 31 का हो गया, 25 का हो गया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। हुँ, सही है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीज है, जिसके अंदर आपने कंपनियां लेके रखनी है, कंपनी आपको रिटर्न दे दी रहेंगी, और साल में कभी आपका एक चक्का पार्क लग कर देना जाएगा, पैसा दो आपने। साल में एक चक्का लग जाएगा, कभी बहुत रेट बढ़ेंगे तो आप डबल रेट में बेच सकते हैं। अच्छा, अब बात आ गई ट्रेडिंग की। इसके बाद ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आपने कोई चीज बाय की, किसी भी लेवल को देख के या वॉल्यूम के देख के, कोई भी आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपने शेयर को लिया, उसके अंदर आपको निकलना ही निकलना है। अगर रूल ये है, नंबर वन रूल ये है कि आपने कोई शेयर लिया और वो शेयर ऊपर जा रहा है, तो आप वेट करेंगे, जाने देंगे उसको जब तक जाता रहेगा। जो ही थोड़ा सा रिवर्स करेगा, थोड़ा ज्यादा करेगा, मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने 20 रुपए का लिया, या अभी कल परसों की बात करते हैं, 14.5 पे आपने लिया FFL, वो 16.5 हुआ, आज 18 रुपये हुआ। 18 से जब जब वापस मुड़ना शुरू किया उसने, तो आपने थोड़ा आधा बेच दिया 17.5 में। सही है। अब ठीक है। आप आपकी जो बाइंग प्राइस होगी उससे ऊपर है स्टॉक्स। अब आप कभी भी ये गलती मत करना कि उसको बोलो नहीं अब और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा। जब आपकी बाइंग प्राइस के नजदीक आने लगे, मतलब कि 14.5 की बाइंग है, और अगर वो आ जाए 15.5 तक, 15 तक, तो आप बेच देंगे और रखेंगे जब तक ऊपर जा रहा है। दूसरा सिनारियो, आपने स्टॉक लिया 14.5 का, वो 14 रुपये हो गया, बेच देंगे। आप ये नहीं आसरा करेंगे कि बढ़ेगा, उम्मीद नहीं करेंगे। ट्रेडिंग के अंदर हुँ, रूल होता है, ऊपर या नीचे बेचना होता है उसको, फारिग। ठीक अब है। प्रॉब्लम ये आती है हमारे यहाँ कि ट्रेडिंग करनी तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए जो रूल्स फॉलो करने हैं वो नहीं आते। छोटी क्वांटिटी से काम करना है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में काम करना है। ट्रेडिंग के लिए सुई सदरन सुई नदरन, PSO, हुँ, ये वो ठीक है। स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेडिंग करके पैसा आदमी बना सकता है। PSO, SSGC, SNGP। ठीक है। इसी तरह जब आप सीमेंट सेक्टर में आएंगे, तब आपके सामने भी 3 4 स्टॉक होंगे। मिसाल के तौर पर DG खान हो गया, फ्लाइंग सीमेंट हो गया। दो स्टॉक ऐसे हो गए जो एक्टिव स्टॉक बहुत हमें नजर आते हैं, जहां तक हमारी मेमोरी। थोड़े बड़े में चले आएंगे तो पायनियर और चिराट अच्छी ट्रेडिंग कराते हैं। ट्रेडिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। ट्रेडिंग में ये बिल्कुल। नहीं है कि हाँ, ये इस कंपनी क्या करती है, हुँ, नोबडी केयर्स। प्राइस फिर आप प्राइस ही देख रहे हैं और आपने कंपनी ऊपर क्या या करता नीचे है, एक्सेट वो करना है। आलू छेले बेचती है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो प्राइस एक्शन उसका जबरदस्त है, हमें काम करना हुँ, है। फौजी फूड ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। प्रेमा इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप स्टील में आते तो एस सच कोई इस वक्त अच्छी ट्रेडिंग स्टील में नहीं मिल रही, लेकिन INIL मैं समझता हूँ कि अच्छी ट्रेडिंग कभी कभार करा जाता है। इसी तरह जब आप रिफाइनरीज में आएंगे तो अटक रिफाइनरी, NRL, PRL, चारों रिफाइनरी के चारों स्टॉक्स, खास तौर पे अटक रिफाइनरी और NRL, बड़े स्टॉक है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग दे रहे हैं। जो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ मौजूद है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में माड़ी, PPL, OGDC अब शरिया हो चुका है। तो तीनों हुँ, स्टॉक्स जबरदस्त अब आपकी प्राइस रेंज है, आपको लगता है नहीं मुझे फौजी फूड सूट करता है, 17 रुपए वाला है, मुझे डबल जी इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, लॉट केम इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, एवेंसियन इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, सिमेट्री, एयरलिंक इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, ठट्ठा सीमेंट इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग। तो 25 30 स्टॉक्स का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट हुँ, बनाते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। इधर आपको टेक्निकल्स आते हो, उस लेवल्स पे आप काम करते हो, आप कोई भी शॉर्ट टाइम फ्रेम का 15 मिनट का या 1 घंटे का चार्ट को फॉलो करते हुए उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल टॉप बॉटम पे खेलते हो, या तो फिर आप वॉल्यूम एनालिसिस करके उसकी बाइंग सेलिंग करते हो। लेकिन जरूरी है कि उसको स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट पहले से तैयार करके, मतलब आपने जब बाइंग की है तो टारगेट पहले से तैयार होगा आपका, और स्टॉप लॉस भी पहले से तयन होगा, डिफाइन डिफाइंड हुआ होगा। होगा। अगर वो नहीं होगा और आप ट्रेड करेंगे, तो बिलीव मी, मार्केट 10 लाख इंडेक्स हो जाए, आप हारेंगे। अच्छा सुहेल साहब, जैसे आपने शुरू में बात की थी ना कि इंडिविजुअल्स भी मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए और अकाउंट बहुत खुले हैं। तो चूंकि अकाउंट ज़्यादा खुले हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास पार्टिसिपेशन बहुत नए लोगों की आई है।
और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा शो भी बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कंपनीज भी लिस्ट आउट हो गई और उन्हें ये समझ आ गया कि अगर इन्वेस्टमेंट और पैसा पार्क करना है तो लॉन्ग टर्म विजन 10-15 साल या मोर देन दैट आपने एक बना के लेके चलना है। बिल्कुल। ट्रेडिंग में आपको इट डजेंट मैटर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की बुक्स क्या है, कंपनी में उतार चढ़ाव अच्छा है तो आपने उसकी प्राइस पे ट्रेड करना है। अब अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप कंपनीज को पिक कर रहे हैं, आप अगर न्यू कमर्स को बताना चाहें कि बहुत सारी कंपनीज आपने बताई लेकिन सब में तो ट्रेड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मारी में ट्रेड करना है। अब मैं जब चार्ट खोलता हूँ 15 मिनट का, तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे ले जाके हमें थोड़ा सा ये गाइड करें कि चार्ट खुल गया, अब क्या क्या मोटी मोटी चीजें देखनी है और एक नए एंट्रेंट ने किस तरह काम करना है। सही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग किस्म के जो लोग होते हैं वो अलग अलग किस्म के करते हैं। 15 मिनट में ज़्यादा सूटेबल छोटे टाइम फ्रेम को समझता हूँ। अक्सर लोग 1 घंटे भी करते हैं। इसी तरह डे में कुछ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ 4 आवर्स में होते हैं। मैं 15 मिनट पे ज़्यादा छोटे में कंफर्टेबल होता हूँ। मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ डे ट्रेड को। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मंथली, वीकली, डेली। स्विंग के लिए मेरा वो ज़्यादा बेहतर रहता है मुझे लगता है। अब जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये गैप है ऊपर देखें, जहाँ 900 से आया है ना वो, इस लेवल से आया है, ये गैप है। ये गैप हमारी ऑब्जर्वेशन में 80 to 90% गैप फिल होता है, जिसका मैं सबूत आपको अभी दिखा देता हूँ इंडेक्स का भी। जैसे ये गैप की एक और बहुत अच्छी आपको मैं बता देता हूँ कि इंडेक्स ने अपना गैप फिल किया 15 मिनट पे। साथ साथ आपने पूछा तो मैं इंडेक्स के बारे में बता भी दूं, इंडेक्स ने क्या किया है आज के दिन, और मार्केट किस तरह हम स्ट्रक्चर्स टूटता है तो एग्जिट करते हैं। ये ये देखा आप, ये गैप था जब मार्केट ने जी। मंडे को, मेरे ख्याल से, आई थिंक ये मंडे का है, या फ्राइडे का, शायद मंडे का है। मंडे का है। हाँ, और ये जब गैप अप ओपनिंग हुई है तो मार्केट ने ये टच मारा हाई। इसको मैं थोड़ा सेट कर ठीक दूं। है। हाँ, अब ये इसने हाई मारा है 1,15,000 और समथिंग का। और जो जो ये गैप है, इसको फिल किया है आज कल मार्केट ने, कल। ठीक है। अब ये एक तो ऊपर जब टॉप लगा इसका 1,15,000 का, जो पीछे वाला टॉप है, अभी नहीं, ये जो रिसेंट परसों तरसों की बात हो रही है, ये जो टॉप जी। लगा वहां से मार्केट जब नीचे आई तो एक डाउनवर्ड चैनल बनाया। उस चैनल को ऑनर करती 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 गैप भी फिल किया, सपोर्ट भी ली, जो 1, 2, 3 सपोर्ट भी ली, और आज प्रॉपर ब्रेकआउट भी दिया। और उसके बाद वहां पर साइडवेज में चली गई और अच्छी क्लोजिंग दे दी। ये तो गैप फिल की मैं एक रीजन बता रहा हूँ, गैप फिल होता है। जब आप माड़ी पे आएंगे तो ये प्रॉब्ली गैप जो है, जब एक 725 के बाद जो गैप हुआ है वो तो फिल कर दिया इसने, देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बिल्कुल गैप ठीक फिल है। हो गया है यहाँ पर आके, और इसके बाद बिल्कुल। साइडवेज में चला गया स्टॉक। अब उसको भी फिल करना है, इसने इसको भी फिल करना है। जब ये स्टॉक यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और गैप अप ओपनिंग हुई, तो उसने इसने यहाँ फिल कर दिया, देखें, बिल्कुल इसको सही यहाँ है। फिल कर दिया। इसको ये जो ये ऊपर की तरफ गैप था उसको फिल कर दिया और यहाँ पर फिल सस्टेन कर कर दिया। दिया। नीचे की तरफ जो गैप था उसको यहाँ फिल कर दिया गया। अब ये गैप है, उसको मार्केट ने, इंडेक्स आइटम ने फिल करना ही करना है, और स्टॉक जाएगा 815 तक, 816 तक प्रोबेबली ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बुरा बन गया है इसका, क्योंकि इसको देखते हुए आप इतनी आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि गैप बहुत मौजूद है। सस्टेन होता ही नहीं होता, बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वैसे, जी जी, आप कंप्लीट करें फिर मैं एक स्ट्रक्चर का सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। स्ट्रक्चर खराब सा हो गया ना, ऊपर गया गैप है, नीचे आया गैप मौजूद है। अब हम, हमारे पास जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो छोटा सा है बहुत। ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर एक लेवल बनाना चाहते भी हैं, तो देखो ये आज जो है उसने दोबारा इस स्ट्रक्चर में आया है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। सही। मार्केट ठीक है। ये साइडवेज में था, साइडवेज में उसने एक एक जगह बना ली अपनी, ठीक है, एक बिल्कुल सही है। सपोर्ट बना ली, या एक चैनल की एक एरिया बना लिया जहां पर आप चैनल ड्रॉ कर सकते हो या सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ वो गया, उसके बाद नीचे गया, ज्यादा ही चला गया कुछ। बहरहाल वो हम्म। अपने इस लेवल पे, इस चैनल पे वापस आया, क्योंकि जब 10-15 कैंडल बन गई है 15 मिनट की, इसका मतलब ये सपोर्ट है, और उसने तोड़ दी। तोड़ने के बाद नीचे चला गया, एक और नई सपोर्ट बनाई, लेकिन फिर उसके बाद फौरन ही वो ऊपर आ गया। अब वापस जब जिस तरह, जैसे ही अ, इस वाली चैनल के अंदर घुसा है, उसके बाद स्पीड देखें उसकी, चैनल टॉप, और फिर ये चैनल स्ट्रक्चर टॉप में पे, यानी वापस आया है, उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी है। हाँ, चैनल में वापस आया है। और जैसे ही उसने पहली कैंडल बनाई अंदर की तरफ,
फिर जो दूसरी कैंडल होती है उसके बराबर में खुली है तो वो कंफर्मेशन हो जाती है, लोग फिर भागते हैं उसके पीछे, जो अच्छा, मैं टेक्निकल यहाँ पे एक सवाल चार्ट को फॉलो पूछता करते हूँ हैं। जी जी। कि जैसे ही अगर मैं ट्रेडर हूँ और मैं लेट्स से ये 15 मिनट के चार्ट पर हूँ, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जहां पर मुझे कंफर्मेशन मिली, ये स्ट्रक्चर में वापस आया, एक और कैंडल बनी, वहां पे मैं बाइंग कर लूँ उसकी? हाँ, मोस्टली क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो ना आपके पास स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया अब। ठीक जैसे है। कि एक ये जो एरिया आपका है, जो जो 653 है, ये देखें इस तरह इसने इसको ब्रेक किया है, इस एरिया को नजर आ रहा है बिल्कुल आपको? सही है। बिल्कुल एक आ रहा दो है, दो तीन बार, चार तीन, और पांचवा तो तीन इसने चार। ब्रेक कर दिया। सही है। एक एक ब्रेक ये हो गया, एक आपके पास ये डिफाइन हो गया सपोर्ट, एक और अंदर आ गई, मतलब ये जो पीछे ये एरिया चल रहा था सारा, हम्म। उसको भी ऑनर करके अंदर आ गया, तो दो एरिया आपके पास डिफाइन हो गए, एक सपोर्ट बन गई और एक हम्म। स्टॉप लॉस के से पहले सपोर्ट बन गई। तो जाहिर बात है इससे नीचे आप सपोर्ट, इस सपोर्ट से नीचे आप स्टॉप लॉस आपका डिफाइन हो गया। आपने जब यहाँ एंट्री की कंफर्मेशन पे, तो 672 पे आपने एंट्री करी, 675 पे करी, वॉट एवर, इस ब्रेकआउट की बात करिए, देखें यहाँ ब्रेकआउट एक और आपको नजर आएगा सेकंड कैंडल के बाद। बिल्कुल। बिल्कुल, यानी एक जगह पे कैंडल्स टकरा रही थी, उसको तोड़ के हाँ, वो ऊपर गया, तो वो ब्रेकआउट की ब- सिचुएशन हो गई। बिल्कुल यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, अंदर आया, कंफर्मेशन हुई, चैनल के अंदर आया, अभी भी बाइंग नहीं बनी, लेकिन जो ही इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को से ब्रेक करिया, आपकी बाइंग बनी इस लेवल पे 680 पे फर्ज करें, तो आप ज्यादा सिक्योर होते हो कि आपको चैनल टॉप मिले 720 का, तो फौरन ठीक आपको है। 20 25 रुपए 40 रुपए मिल गए। अगर वो वहां से नीचे आता है तो फिर आप देखें यहाँ पर वो खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा। हम्म। अब आपका जो सेलिंग एरिया है वो आपका डिफाइन हो गया इस एरिया से नीचे। ठीक जो हो ही गया। ये इसने ये ब्रेक किया आपने बेच दिया, क्योंकि वो उसके बाद उसने चैनल बॉटम मारना ही मारना है। ठीक हो गया। इतना मुश्किल अच्छा, नहीं है, प्रैक्टिस से लोग सीख सकते हैं। और अगर मैं ये समझूं कि जैसे ये अपने स्ट्रक्चर से थोड़ा सा नीचे गया है, तो इसको भी आप ये कहेंगे, ये स्टॉप लॉस का एरिया भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर खराब होना भी कह सकते हैं क्या इसको? नहीं, सपोर्ट ले ली ना उसने, स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हो रहा ना यहाँ पर तो। अभी ठीक भी है। जिनके हाथ में है स्टॉप लॉस तो ये डिफाइन हुआ हुआ है ना इसका, सही है। वो सपोर्ट डिफाइन भी ठीक देखे है। ना, यहाँ पर मैं बना रहा था उस वक्त मेरी नजर यहाँ नहीं थी, लेकिन देखो यहाँ पर उसने सपोर्ट ले ली। हम्म। इस वाली ये जो रेजिस्टेंस था पहले, जिसको हम्म। जिसको ब्रेक करते हमने एंट्री मारी है, ये देख बिल्कुल। रहे हैं आप, वही सपोर्ट बिल्कुल। बन गई यहाँ पर। वही सपोर्ट बन गई, ठीक है। ठीक है। अगर सही है, अब यहाँ से नीचे गिरता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये अभी तो स्ट्रक्चर में वापस आ गया, सपोर्ट लेके वापस आ स्ट्रक्चर में गया। वापस आ गया, अगर जी ये जी। स्ट्रक्चर से नीचे आ जाता है, वापस स्ट्रक्चर तोड़ देता है और अपने सपोर्ट से भी नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस के करीब आ जाता है, मान लें स्टॉप लॉस बीट हो जाता है, तो हम इसको ये कहेंगे कि अब स्ट्रक्चर खराब हो गया। करेक्ट। जी बिल्कुल, वो नया स्ट्रक्चर भी बनेगा ना, वो तो खराब हो गया। सही। देखो ना, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड बनता है, एक डाउन ट्रेंड बनता है। यहाँ से जब नीचे जा रहा था तो डाउन ट्रेंड बनाया ना उसने, हम्म। ये डाउन ट्रेंड बनाया उसने, कोई भी आप बना ले, ये डाउन ट्रेंड बनाया, डाउन ट्रेंड को भी तोड़ दिया उसने, हम्म। ऊपर चला गया ना। डाउन बिल्कुल। ट्रेंड बनता है ये वाला, ये देखो, बिल्कुल सही एक है। दो तीन चार और ब्रेकआउट। ये तो मैं सब बिल्कुल आपके सही है। सामने बना रहा हूँ, मैंने तो बिल्कुल। बनाया हुआ नहीं था पहले ये। जब ये नहीं, टॉप पे हमारे गया, व्यूअर्स को बड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। टॉप पे गया, टॉप से जब ये नीचे आया तो डाउन ट्रेंड का चैनल बना दिया, एक दो, जिसको कहते हैं लोअर हाइस लोअर लोज। हम्म। ये लोअर हाई, तो लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये टंग ट्विस्टर है, काफी परेशान हो जाते हैं सुनते हुए लोग, बोलते हुए लोग। और जो ही इसने यहाँ ब्रेक किया तो देखो यहाँ से एक और बाइंग जा गई, क्योंकि सपोर्ट पे भी आया, अ, नीचे का चैनल भी तोड़ा और चैनल के अंदर आया, तो आपको एक और अंदर आया। बाइंग की। ठीक है, उसने टारगेट हिट नहीं बिल्कुल। किया, लेकिन अभी भी उसी लेवल पे जहां आपने बाइंग किया है। ठीक हो गया। अब इसका टारगेट बन ये सकता है चैनल टॉप। पिछला जिस तरह अगर अप ट्रेंड साइड को देखें तो पहले 720 था, अब वो 740 हो गया। बिल्कुल सही है। इसी लेवल में जाते 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 इसने इवेंचुअली ये वाला जो है गैप फिल करना है, 800 रुपए का। ठीक है, यानी अल्टीमेट टारगेट इसको भी जब, और फिर ये जब अपना टारगेट फिल करेगा, दैट मींस कि अपना ये वाला जो अभी करंट चैनल है, स्ट्रक्चर, उसको भी तोड़ेगा, उससे भी बाहर तोड़ेगा और नया निकलेगा, स्ट्रक्चर, और हाँ फिर बिल्कुल। नया बिल्कुल, स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वो उसके बाद इसके बाद पुराने स्ट्रक्चर में आएगा ना, जो ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल अब सही है। जो पीछे से अब चलता उससे हुआ आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का, अगर हम टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे तो? देखो ये ना, नहीं टाइम फ्रेम नहीं, यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा आगे अच्छा। जाके। ठीक है। ये जब इसी का टॉप कैंडल्स बनाएगा ज्यादा 800 लेंगे। क्रॉस, सही। 800 क्रॉस करेगा तो 1020 के लिए जाएगा ना फिर ये। सही है। ये देखो ना, इसमें तो आसान कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस है। ये देखो, ये पूरा चैनल तैयार है आपके सामने, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, चलना शुरू, कितना अरसा ये यहाँ पर खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। जो ही इसने यहाँ पर क्रॉस किया है, अपने पिछले ब्रेकआउट दिया ना, अपने लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है 480, यहाँ से
चैनल के अंदर भी था 480, और ये भागा ऊपर ठक 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 ठक। हाँ। अब वापस ठीक कंसोलिडेशन है। करता 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 आहिस्ता 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 आपको ये 1150 नजर आएगा, जो मैंने सॉरी 1250 नजर आएगा ही आएगा, जो मैंने आपको टारगेट दिए हुए हैं। अब 6 महीने लग जाए स्विंग तो स्विंग है। बिल्कुल सही। अच्छा सुहेल साहब, जैसे आपने ये अभी हमें बताया ना कि जैसे स्ट्रक्चर में वापस आया है और अपने चैनल के अंदर वापस है तो तेज हो गया, तो इस तरह के तेज कंपनीज कौन कौन सी आपने टॉप पिक्स में रखी हुई है जो आपको लगता है अपने स्ट्रक्चर में है, अपने चैनल को फॉलो करिए और यहाँ से तेज हो सकती हैं, उनमें जगह है, वो कंपनीज अगर आप हाईलाइट करें हमारे लिए। मेरा अपना जो ट्रेडिंग का और स्विंग का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी, अच्छा। पाकिस्तान पाकिस्तान रिफाइनरी, ठीक माड़ी, है। पीपीएल, ओजीडीसी, ये ऑयल सेक्टर हो गया पूरा। सीमेंट के अंदर मैं गरीबवाल और फ्लाइंग सीमेंट में ज़्यादा काम करता हूँ, और ठट्टा सीमेंट। तीन ठीक है। मेरी सीमेंट की टॉप पिक्स होती हैं ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह से जो स्टील है, मैं सिर्फ मुगल में काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। आई एन एल एक दफ़ा ही ट्राई किया था, अलहमदिल्ला सक्सेसफुल रहे थे। तो आई एन आई एल और मुगल ट्रेडिंग के लिए मैं करता हूँ, लेकिन फिलहाल चाल उसमें नहीं मिल रही। अच्छा, इसके अलावा एयर लिंक और एवेंसियन, ऑक्टोपस, इनमें मैं काम करता हूँ। मेरी ट्रेडिंग की ये फेवरेट्स हैं। एवियंसन का तो बड़ा ज़बरदस्त जोन है। अब थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा लोगों को कितना आसान है उसके अंदर। 53 से 67 की एक बहुत अच्छी जोन में है, वो ब्रेकआउट दिया ही नहीं उसने अभी तक। इसके अलावा स्पेल, वेव्स अप्लायंसेस, पाक इलेक्ट्रॉन, शेल, शेल में भी कभी कभार मैं काम करता हूँ, टीपीएलपी, डबल जीएल, सर्ल पाकिस्तान, सिटी फार्मा, ये मेरे हैं गिने चुने 25-30 स्टॉक जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक करवाता है। हूँ एक्चुअली। और सुहेल साहब अगर, क्योंकि जैसे मैं वो पुराने सवाल को लेके चलो न्यू एंट्रेंट्स के लिए, और हमारे साथ पुराने लोग भी हमारे जुड़े हुए हैं, जो बंदा नया पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको इंडेक्स को नहीं देखना, पहली चीज तो उसको अपनी कंपनी को देखना है, लेकिन आप ये बात कहते हैं कि कॉशियस अप्रोच तो रखनी पड़ेगी क्योंकि इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई नहीं, पर एक है। मिनट एक मिनट। ट्रेडिंग कर रहा है तो इंडेक्स को जरूर देखना है। अच्छा। सही है। इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स को नहीं देखना है। नहीं देखना, ठीक है। ट्रेडिंग करना है तो वक्ती तौर पे इंडेक्स गिरेगा तो उसका स्टॉक भी गिरेगा। तो इंडेक्स के एनालिसिस जरूरी है। इंडेक्स अगर चैनल के नीचे नीचे चले जा रहा है और अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, तो मसला नहीं, आप एटोमो में काम करें, लें बेचें। लेकिन अगर इंडेक्स टॉप पे है और अगर वो नीचे आना शुरू हुआ, जैसे 1,17,000 से 1,12,000 आया है, तो कोई स्टॉक बचा नहीं था इक्का दुक्का के अलावा। बिल्कुल। तो इसलिए अगर वो ट्रेडर है तो इंडेक्स को जरूर देखेगा, अगर वो इन्वेस्टर है तो इसका इंडेक्स से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। अच्छा सोल साहब, 1,17,000 पे मार्केट अपना हाई टच किया था, इंडेक्स ने बेसिकली अपना हाई टच किया था, क्या ये हाई आपको वापस नजर आता हुआ दिख रहा है एनी टाइम सून कि 1,17,000 या उसको तोड़ेगा, या आपको लगता है ये एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन में रहेगा अभी इंडेक्स? नहीं नहीं, मार्केट का तो अभी बहुत ऊपर जाना है। मार्केट का तो कोई टॉप हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। मार्केट का टॉप कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इंडेक्स में तीन चार चीजें हैं। इंडेक्स एक्स होता नहीं है आपका। फिर उसकी जो अ, उसके अंदर शफलिंग होती रहती है, हर 6 महीने बाद रिकम्पोजिशन है। कोई नए आइटम आते हैं, कोई पुराने चले जाते हैं। इसके बाद जो स्क्रिप्ट्स के अभी हाई लगने हैं, जैसे ओजीडीसी का है या अटक पेट्रोलियम का है या पीएसओ का है, जो भी इसमें है, वो तो वो तो 4 लाख 5 लाख चले जाएगा 3 साल के अंदर। जो ठीक है। तेजी के जो 2 साल हैं अभी मजीद आपके पास, जो पीक अभी भी मार्केट का है, इसके बाद शायद एडजस्ट कर ले अपने आप को मार्केट और महंगा हो जाए पी। तो 2025 और 2026, तो 2026 के दिसंबर तक तो ये 3 लाख हो जाएगा इंडेक्स। अच्छा तो सोहेल साहब, इधर मैं थोड़ा सा एक दूसरा सवाल वक्ती लेना तौर चाहूंगा। पर आपको जो आपकी जो बात है ना, वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो साइडवेज चला बिल्कुल। जाए, अपने आप को सेट करे, क्योंकि ओवरबॉट है या थोड़ा सा फूले हुए इंडिकेटर वीकली और मंथली पे, तो वो उसको एडजस्ट करके कूल डाउन करेगा, फिर वापस चले जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी है कि हमारे जो मैक्रोज हैं वो बेहतर हो रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस रहे तो मार्केट्स भी ग्रो करती हैं, हेल्दी रहती हैं। यूएस के इलेक्शन से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि शायद हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनसर्टेन ना हो जाए, कंफ्यूजन पैदा हो रही है एक पॉलिटिकल फ्रंट पे। आपको लगता है ये कंफ्यूजन मार्केट को इम्पैक्ट करेगी बहुत, क्योंकि जो यूएस इलेक्शंस हैं उनका ओथ कनेक्टेड टू आवर relationship with the US, and then connected IMF program, and then connected
एड, सो फोर्थ, को लगता है कि इम्पैक्ट कर सकता है? देखो यार, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी हर हर नेशन के लिए ज़रूरी होती है ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कैसे सिलसिला, पॉलिसीज बनेंगी नहीं, अपोजिशन खड़ी हो जाएगी। तो मेरा अपना जो व्यू है, पॉइंट है, वो ज़रा डिफरेंट है। उसको यहाँ लाना आई थिंक सही नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर है कि उसको ठीक है। लोगों को का फोकस हटे और डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो सच्चा है कि हम यहाँ रहते हैं। देखो, थोड़ा बहुत अगर लोग लेवल्स को समझ लेंगे ना और वॉल्यूम्स को समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और डिसीजन मेकिंग सीख लेंगे, तो अगर वो अगर वो ट्रेडर हैं, अपने आप को जानते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, वो समझते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी है ना, जो हम्म। देखते नहीं इंडेक्स को, पैसा पार्क कर रहे हैं, उनको सालों साल कंपनियां देती रहेंगी। अच्छी कंपनी चुने। नहीं समझ आता तो मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, अभी बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो बनाया है। और ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो के आपको यकीन भी नहीं आएगा। 100 100 रुपए वाले पीएसओ पड़े हुए हैं, 160 60 रुपए वाले पीएसओ पड़े हुए हैं, 70 रुपए वाला ईफट पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो मैंने बना के दिए हैं। माड़ी पड़ा हुआ है पिछले वाले 800 का, पिछले 800 का। एक्स होने से पहले। एक्स होने से पहले 800 का पड़ा हुआ है। पब्लिक जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिनकी वाकई मेंटेलिटी होती है, वो कहते हैं ना, दाई से पेट मत छुपाओ। जो हमसे पेट नहीं छुपाते, कहते हैं हमें 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, हमें 3 करोड़ बनाता है, मैं बना के देता हूँ। और आप ही पैसे ले रहे हो तो यार, 1%, 1% पे मैंने बना के लोगों को ऐसे ऐसे दिए हैं कि यकीन करें कि पहले तो 1% हम लेते भी नहीं थे। पहले तो हम ये सर्विसेज ग्रुप में देते थे, अब तो 1% ले रहे हैं। तो यकीन माने, इतने बड़े पोर्टफोलियो हैं, और ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो के ऑलरेडी वो फ्री हो चुके हैं। और अभी भी मार्केट में इतनी जगह है कि अभी भी पोर्टफोलियो में बना के दूं इंशाल्लाह, लेकिन उसकी मेंटेलिटी मैच करती हो। वो बंदा झूठ ना बोले। इलेक्शन आए गए, क्या आई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, आईएमएफ आई नहीं आई, मतलब आप अंदाजा करें कि इतने इतने ऐसे दौर आ गए, लेकिन वो स्टॉक पीएसओ कहाँ है आज? उसके बीच में क्या क्या नहीं आया। हम्म। अ, माड़ी कहाँ है आज? उसके पीछे इलेक्शन भी आया उसके बीच में। आप अंदाजा नहीं है आपको कि उन कंपनियों ने इतना रिटर्न दे दिया है, कुछ तो डिविडेंड बोनस की सूरत में ही। साजियो फ्री में पड़ा हुआ है लोगों के पास, बिल्कुल। और सिर्फ 10% बिकवाया ना, 10%। तो वो कॉस्ट बाहर आ गई, ओरिजिनल, ओरिजिनल पैसे ही हम्म। बाहर आ गए। पैसे ही तो बाहर आ गए। 90% वो फ्री पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सारा तो ऐसे, प्रॉफिट है। तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। मैंने आपको पहले भी वीडियो के शुरू में बता दिया है, इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, आइटम्स कौन सी हैं। और चैनल पे, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल पे, उस पर पूरा मैसेज लिखा हुआ है कौन कौन से आइटम लेने चाहिए। जो ट्रेडिंग है उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये इंस्टेबिलिटी वगैरह आती है किसी किस्म की वक्ती तौर पर, क्योंकि मोस्टली जो इसका दारोमदार होता है वो आपकी इकोनॉमी से होता है। हम्म। इकोनॉमी के नंबर से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना डिस्टर्ब नहीं करती मार्केट को। मार्केट को जो मजमूई तौर पर डिस्टर्ब करते हैं, वो आपके इकोनॉमी के नंबर करते हैं। और वो पॉलिसीज जो शिफ्ट होने लग जाती हैं या बाकी चीजें होती हैं, वो आई थिंक वो डिस्टर्ब कर होती नहीं देती हैं है, अगर। वो होती नहीं है, वो दरअसल वो सियासत का हिस्सा होती है। आप रिफाइनरी पॉलिसी पे खेल रहे हो, आईएमएफ पे खेल रहे हो, लेकिन वो इवेंचुअली प्रॉब्लम मईशत के अंदर होता है। ये सवाल जो मैंने पूछा था, मुझे खबर याद आई थी, एक मेरी नज़र के सामने से खबर गुजरी थी, और ये पूछना चाहूंगा कि कितनी पॉजिटिव खबर आपको लगती है, और इसका इम्पैक्ट हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे किस तरह हो सकता है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम्स अब बहुत एविडेंट है और छुपी छुपाई नहीं है, और आई थिंक उससे हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज इफेक्ट होती हैं, इंडिविजुअल्स भी, हम लोग भी इफेक्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं। हाउएवर अभी एक खबर मेरे सामने से गुजरी कि स्टारलिंक जो है, एलॉन मस्क साहब की जो इंटरनेट कंपनी है, उसने जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसने पाकिस्तान में लाइसेंस के लिए अप्लाई किए। और अभी वो प्रोसीजर कहीं कंप्लीट नहीं हुआ, मटीरियलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए। तो क्या लगता है ये खबर कितनी अच्छी रहेगी, और टेक्नोलॉजी सेक्टर कितना बूस्ट ले सकता है अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में आता है तो? और आपको लगता है नहीं क्या नहीं, आएगा? इस तरह तो सऊदी अराम को भी आ गया है, और प्राइवेट में गो हाँ। पेट्रोल पंप के साथ। आई थिंक उससे फर्क डायरेक्ट आपकी स्टॉक मार्केट का ताल्लुक तो आपकी लिस्टेड बाकी। कंपनियों से है ना। ठीक लिस्टेड है। कंपनी से है ना, और लिस्टेड कंपनियों के अंदर कंपनीज जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ओवरऑल इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो जाहिर बात है मार्केट का इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट, मार्केट पॉजिटिव करेगी, जरूर करेगी। इस तरह की खबरें जी अगर जी। आएंगी तो इनडायरेक्टली जरूर मार्केट उसको पॉजिटिव लेगी कि भाई सऊदी अराम को आ रहा है या इलॉन मस्क साहब आ रहे हैं।
जो भी आ रहा है वो अच्छी खबर सही है गलत है उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की खबरों से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता हम्म, है। बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिल्कुल। बिजनेस की बातें होती हैं। लेकिन जहां तक आपने पहला सवाल किया ना, वो उसका उसका मकसद यही है, अगर अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव खबरें आती रहीं कि हम्म भाई कोई गाड़ी बनाने वाला आ रहा है, या हम्म BYD आ रहा है, या सऊदी अरामको आ रहा है, या इलॉन मस्क आ रहा है, या अली बाबा आ रहा है, या अलबैक आ रहा है, तो ये हम्म, जो साइड है वो ज़्यादा नोटिस की जाएगी, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ज़्यादा उसको सूंघेगी। और सूंघेगी। थोड़े बहुत जो ये जो हल्के फुल्के कह सकते हैं जल्जले हैं, हिकअप्स हैं। हिकअप्स हैं उसके सियासत के, तो अगर थोड़े बहुत है तो वो तो पार्ट ऑफ गेम भी है ना। अगर बिल्कुल बिल्कुल ही सही है। आपकी रेसलिंग में अगर आप एक स्पोर्ट ऐसा है जिसमें आप जा रहे हो और उसके अंदर मुक्केबाजी भी ना हो, तो फिर मजा किस बात का, तो वो तो नहीं आता जरूरी वो, भी फिर है ना। वन साइडेड ही चलता रहता हाँ है। हाँ, तो बहुत ही इस नूरा कुश्ती लगती है ना। इसीलिए मेरा सवाल पूछने का भी ये था कि बाय द वे कॉन्फिडेंस। बाय द वे हमारी जो सियासत है वो इस वक्त पूरी नूरा कुश्ती ही है, और जिन लोगों के हाथ में है वो तो अच्छा चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा सोहेल भाई, आप एवियन की बात कर रहे थे कि एवियन आप दिखाना चाहते हैं, उसकी एक रेंज दिखाना, तो मैं चाहता हूँ आप जरा उसको जरा डिस्कस कर लें। ये इनका मंथली चार्ट है, सही है, दिख रहा है आपको? ठीक है। जी बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, ये एवियन का एक मंथली चार्ट है जिसके अंदर ये इसकी रेंज है। सबसे पहले जब आप लेफ्ट पे देखेंगे मेरे, ये मैंने कर्सर घुमा रहा हूँ जहाँ पर, जी। यहाँ से लेकर एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर वापस छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, 10, 11, 12, 13, ये इसका एक चैनल बना हुआ है जिसके अंदर अभी इसका जो बॉटम है वो 53 रुपये है, और टॉप जो है वो 67 है। जी जी, इसकी रेंज में ही घूमता रहता है ये। और अभी भी अगर जो यहाँ लेगा तो 67 तो पक्का उसको मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। 67 तक तो पक्का चला जाएगा। तो जो भी 66-50 में ऑफर लगा देगा ना रोजाना, तो एक दो दिन में उसका बिक ही जाएगा। नीचे स्टॉप लॉस इसका इतना ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहे लगा ले, लेकिन अगर हिट कर गया इंट्राडे में तो खामा का वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा भी आए तो 53-54 में लेना चाहिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस डिफाइन जो होगा वो फिर वो 50 रुपये से नीचे होगा। जैसे जी ही अगर उसने 67 के ऊपर क्लोजिंग दे दी किसी भी दिन, तो फिर वो चेस करेगा इस 79 वाले टारगेट को। और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 92, फिर उसके बाद सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा टेक्नोलॉजी के जो ये स्टॉक्स हैं, नेटसोल और एवंसियन, वो दिसंबर क्लोजिंग की वजह से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो एक सेफ बेट है, काम करना चाहे तो करें। ठीक है। आपने गरीबवाल सीमेंट की भी बात की थी, मैंने अपने पास नोट भी किया था, आपने कहा था गरीबवाल सीमेंट भी सीमेंट में अच्छा लग रहा है, तो उसकी आप कुछ रेंज बता सकते हैं? गरीबाल सीमेंट को मैंने काम करते हैं जब भी ऊपर बेचते हैं फिर नीचे ले लेते हैं। गरीबाल सीमेंट भी एक रेंज में चले जा रहा है ना, वो निकलता ही नहीं है वहां से। तो जब तक कोई चीज़ रेंज में चलती है उसकी रेंज हमें याद रह जाती है, हम्म, हम उसमें खेलते रहते हैं। जब ऊपर बेचो थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा नीचे मिल रहा नीचे होता है। मिल जाता है। हाँ। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा कि गरीबाल के अंदर हम खेलते रहते हैं। बड़ा एक अच्छा देखो ना आप, कितना जबरदस्त डिफाइन किया हुआ है उसने। 42, 43 सपोर्ट बना हुआ है इसने। नीचे जो है वो किसी भी जगह पे आप एक स्टॉप लॉस आप अपने एक तयन कर लें कि जो ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि नहीं यार, ये एरिया को टच करके वापस आता है स्टॉक, तो आई थिंक ये एरिया है 41 के नीचे। 41 के नीचे इसको स्टॉप लॉस हो जाता है। जब भी यहाँ आता है ना 43, 44, 45, तो मैं यहाँ बाइंग करता हूँ। वो 58-59 भेज देते हैं, फिर वापस मिलता है, फिर बाइंग करते हैं। तो ये पूरे महीने में इस तरह चलता रहा है, ये महीने का है। इसको अगर हम डेली पे देखते हैं, देखें आप, प्रॉपर चैनल बना हुआ है और उसी हम्म, के अंदर ही फिरता रहता है बस। ये रहा इसका 25 रुपये से चलने वाला सिलसिला। इसके बाद 30 रुपये, फिर ये चैनल टॉप 46 रुपये, फिर वापस नीचे, फिर ये यूं यूं ही चलता रहा बस अपनी रेंज में ही। इसके बाद फिर जो है वो ऊपर चला, गैप फिल किए वापस, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और वापस ऊपर की तैयारी। आज कैप था ये। तो एक अच्छा स्टॉक है, अभी फिलहाल मैं इसको देख रहा हूँ कि 58-60 रुपये तक ये जा सकता है। लेकिन इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और जो ही 60 रुपये क्रॉस करेगा तो ये भी 80 रुपये के लिए तैयार हो जाएगा। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी रेंज में अभी भी निकले नहीं है इतनी, हालांकि 1,10,000 इंडेक्स हो गया है। इंडेक्स हो गया। हम्म। थैंक यू सोहेल साहब, कंपनी डिस्कस करने के लिए, मेरे साथ बैठने के लिए। एक चीज जानने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी चीज, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तक का इंतजार होता है, मार्केट उसको एंटिसिपेट करी होती है, वो हो जाती है, नंबर्स आ जाते हैं इन्फ्लेशन के,
ईयर एंड क्लोजिंग है, नया साल है, होपफुली मार्केट का स्टांस यही कि इस अगले साल भी 2025 में हमारी मार्केट बुलिश रहेगी। लॉन्ग क्या टर्म के ऐसे लिए। फैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक कॉशियस अप्रोच के लिए जरूरी है, जिस पर नजर रखनी चाहिए? आई थिंक कोई हैंकी पैंकी ना हो जाए बस, बाकी कोई एडवेंचर ना हो। जो जिस तरह हालात चल रहे हैं, वी आर ठीक गोइंग है। गुड, स्टेबल ठीक जा है। रहे हैं, सही जा रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस की फिजा बेहतर हो रही है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जो मार्केट गिरी थी, आपने कहा कॉन्फिडेंस जरूरी है, तो आपको, आप ये श्योर है कि इतनी मार्केट गिरने के बाद भी लोगों का कॉन्फिडेंस अभी मेंटेन है स्टॉक मार्केट पे करेक्शन से, जो लोग घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस तो नहीं टूटा? नहीं, कॉन्फिडेंस तो टूटेगा। ये अच्छा। जो जो 1,17,000 से पहले से ही, या 1,17,000 के बाद खास तौर पे जो जो मेमोराइज्ड हो गया है ना लोगों को, 1,17,000 से जो हम्म। मार्केट गिरी है 1,05,000 हम्म। तक, वो जरा थोड़ा सा भारी था लोगों के लिए। काफी भारी था। हाँ, और ये ये एक ट्रेलर था, ये ट्रेलर था, ये टीजर था। ये इस तरह की मार्केटों में, आइटम्स में, जैसे माड़ी था, इट वाज अ टीजर, कोई सही पिक्चर नहीं है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब आप इस अच्छा। मार्केट में आओगे तो आपको बहुत लोहे जैसा टेम्परामेंट, मजबूत टेम्परामेंट चाहिए। और इसके अंदर आपको ये याद रखना है, 100 सुनार की और एक लोहार की। 100 ट्रेड आप लेंगे या 100 दिन आपके अच्छे जाएंगे। ये जो मार्केट ने 12,000 पॉइंट गिराए ना, ये कितने ही लोगों का तो पैसा ही साफ हो गया होगा। अभी तो इन्होंने देखा ही कहाँ है, 2 लाख इंडेक्स होगा तो 20,000 पॉइंट गिरेंगे। गिरेंगे। 3 लाख इंडेक्स होगा तो 30,000 गिरेंगे, शायद 45,000 गिरेंगे। करेक्शन है तो होंगी ही होंगी। और मार्केट अगर 5 साल तक चलती है, फर्ज करें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। कितने लोग आएंगे और जाएंगे। जो लोग समझ के, रूल बना के, सीख के काम नहीं करेंगे, ये मार्केट बिल्कुल ऐसा। और ये मार्केट में पैसा आता किसके पास, कहाँ से है? आपकी जेब में पैसा, मेरी जेब में पैसा, या जो जीत रहा है, जो पैसा बना रहा है, उसकी जेब में पैसा आता कहाँ से है? ये उसी जो का जो हार रहा है, पैसा होता है जो हारता है जो बेचारा। हारता है। हाँ, वो हारता क्यों बिल्कुल। है? वो अपनी लालच में, ग्रीड में, फियर में, फैसला ना करके, मेरी सुन के, आपकी सुन के, जरा भी बिस्तर से उठ के मेहनत करने को जो तैयार नहीं होता, वो हारेगा ही हारेगा। ये लिख लें आप किसी भी जगह पे, क्योंकि आज नहीं हारा, आज उसने रूल फॉलो नहीं किए, शायद मार्केट ने उसका साथ दे दिया। बिगिनर्स लक। थैंक यू सो मच सोहेल साहब, बड़ा मजा आया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चलूं कि हमारा तेजी मंदी शो रिज्यूम हो गया ऑफिशियली। हम लोग ने लाइव करके कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम एटलीस्ट 6 हफ्ते अभी हैं हम लोग बिफोर इस्लामाबाद। बिफोर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है, 14 फरवरी से हमारा एक टूर शुरू होगा। तो आपको लेकिन अपडेट हम लोग करते रहेंगे। अंटिल देन आपको ये हर सैटरडे 9 PM यूट्यूब पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा। ट्यून इन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स में नेक्स्ट एपिसोड में भी लूंगा इंशाल्लाह। अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और सोहेल साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।